अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सी बहनों ने मुझे मैसेज किए कि औलाद के लिए कोई वजीफ़ा बताएं कुरान के अकॉर्डिंग। हमारी बहनें इधर आमलों पीरों के पीछे फिरती हैं, अपना ईमान गंवाती हैं, कुफर और शिर्क में मुब्तला होती हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इस पे वीडियो बनाऊं और ये दुख बहुत बड़ा दुख है। तो सबसे पहले मैंने इसी पर ही वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। आप मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। आप लोगों की कमेंट्स में बहुत गौर से तवज्जो से पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ और आपकी तजावीज़ नोट कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह बारी बारी सब पे वीडियो बनाऊँगी। कोई भी बीमारी है तो उसके अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे तो जितनी भी दवाएं खा लें कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए मेरी बहनें जो ये करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो वो नमाज की आदत बनाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें और पर्दा करें, फिर इंशाल्लाह इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं कुरान पाक की आयत पढ़ती हूँ। ये सूरह नूह की आयत है। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातन वयजअल लकुम अनहारा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है, तुम पर मींह भेजेगा और माल और बेटों से मदद करेगा, तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। एक तो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का वादा है, और दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये कह रहे हैं। तो अल्लाह के वादों पर हमारा कामिल यकीन होना चाहिए। एक्चुअली यकीन वो फोर्स है, जैसे कहते हैं बिलीविंग इज रिसीविंग। तो यकीन वो कुव्वत है कि जितना हम यकीन से मांगते हैं कोई चीज़ तो उसके चांसेस मिलने के उतने ही बढ़ जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार करना है, ये नहीं चलते फिरते छोटा इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि नमाज और सब्र से मदद लो। तो आप नमाज चूँकि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ती है और अल्लाह ताला से हम कनेक्टिविटी है अल्लाह के साथ हमारी, तो आप जितने नफल चाहें अल्लाह ताला से मन्नत मांग सकती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह के नाम की सिर्फ मन्नत मांगी जा सकती है, बाकी ये पीरों और दूसरे किसी भी और इंसान के नाम की मन्नत नहीं मांगी जा सकती है। ये आप जितने चाहे नफल, जैसे 60, 100 या 120 नवाफिल की आप मन्नत मांग लें और फिर वो नवाफिल पढ़ने शुरू कर दें। तहज्जुद के टाइम पे पढ़ें तो ये सबसे बेहतर है कि आप उस टाइम पे पढ़ें, और अगर दूसरे टाइम पे भी पढ़े जा सकते हैं। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में थे, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये बहुत अच्छा इस्तग़फ़ार है। रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमा। तो अब रमज़ान चल रहा है तो इसमें कबूलियत के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। चलते फिरते दिन के टाइम या किसी भी वक्त में बहुत अल्लाह का कुर्ब फील करता है। एक कैफियत सी इंसान पर एक कैफियत सी तारी होती है कि वो बहुत अल्लाह से क्लोजनेस फील करता है। तो उस वक़्त भी दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे नेक और सेहतमंद औलाद दे, और हस्बे तौफीक जितना हो सके, मतलब उसमें अमाउंट की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा दें, यानी जितना भी आप खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़ाना सदका कर दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जल्द ही अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि तहज्जुद का टाइम हो और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर, खुलूस से दिल के साथ,
दुनिया से बेगाना होकर कोई दुनियावी ख्याल दिल में ना हो, पहले एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लें। आयत करीमा की हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, उसकी एक तस्बीह कर लें और फिर सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ, सब बहनों के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सेहतमंद और नेक औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।